आपसे जो चर्चा कर रहा था क्या कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। तो प्राणी कहने मात्र से लगेगा कि नहीं, जैसे और जीव जंतु पशु पक्षी हैं वैसे ही मनुष्य है। उसमें एक शब्द आता है सामाजिक। सामाजिक क्या करता है? वो अन्य से मनुष्य को अलग करता है। तो अब एक बड़ा प्रश्न हमारे सामने आता है कि ये सामाजिक क्या है कि नहीं, और ऐसा क्या है जो कि मनुष्य को जो सामाजिक बना देता है। तो जो व्यक्तियों का समूह है, हम जब कई लोग इकट्ठा होते हैं तो हमारा एक अपना समाज बन जाता है। अब सवाल इस बात का है, इतनी आसानी से नहीं बन गया। अब उसमें क्या होगा कि भाई हमें अपना समाज बनाने के लिए आपस में क्या करना पड़ेगा? संवाद करना पड़ेगा, बातचीत करनी पड़ेगी, यही ना। क्योंकि आप कल्पना कीजिए कि आज के हजारों वर्ष पहले जब मनुष्य जो है कहाँ रहता रहा होगा? जंगलों में रहता रहा होगा। न कपड़े रहे होंगे, न घर रहा होगा, न खेती करता रहा होगा। तो जब वहां रहता रहा होगा तो बारिश भी हुई होगी, तेज धूप भी रही होगी, ठंड भी आई होगी, भूखा भी रहा होगा, बीमार भी हुआ होगा। तो वो अपनी जो उसकी भावनाएं रही, जैसे कुत्ते बिल्ली बंदर जो है एक आवाज करते हैं, तो चूंकि उनकी आवाज को हम समझ नहीं सकते, मनुष्य ने क्या किया कि अपनी बात को कहने के लिए संकेत के माध्यम से, उनकी जो भाषा होती है वो कैसी होती है? सांकेतिक होती है। मनुष्य ने क्या किया? मनुष्य ने ये किया कि उसने जो संकेत करना शुरू किया। जब उसने संकेत करना शुरू किया तो संकेत से क्या होता है कि एक दूसरे की बात को हम समझ जाते हैं, लेकिन रुकिए, फिर समझ नहीं जाते, अनुमान करते हैं। अनुमान करते हैं। जैसे मान लीजिए कि अभी दोपहर का समय है कि नहीं, बार बार मैं पेट देख रहा हूँ, इस पेट ठोक रहा हूँ, तो फिर जो है या आप हो तो सवाल इस बात का अनुमान करना पड़ेगा कि लगता है कि सर को भूख लगी है, खाना चाहिए। अनुमान। दूसरा ये कि अब सवाल इस बात का है कि हम कॉलेज में हैं, बाहर हैं, बार बार पेट ठोक रहे हैं, इसका मतलब कि पेट में दर्द होगा। कोई हम अनुमान कर रहे हैं। वो कौन सी भाषा हो गई? वो सांकेतिक भाषा हो गई, जिसे कि प्राइमेट जगत से लेके पशु पक्षी कुत्ते बिल्ली बंदर जितने सारे लोग उपयोग करते हैं। ठीक है। तो फिर इसके बाद जो है ये हमने देखा कि हम अपनी बात कहते समय जो है जब ये संकेत करते थे उस समय हमारे मुंह से भी कुछ ध्वनियां निकलती थी। तो मनुष्य ने क्या किया कि बार बार जो मुंह से निकलने वाली ध्वनि थी उन ध्वनियों को उसने चिन्ह लिया, पहचान लिया, जान लिया, है कि नहीं। बार बार निकल रही है तो जैसे जो है देखिए कैसे अब आपके अक्षर बनने जा रहा है। तो जब एक तरह की अनुभूति के लिए एक तरह की ध्वनि मुंह से निकलने लगी तो सामने वाला जो उस ध्वनि को सुन करके अनुमान कर लिया। जैसे बच्चा रोता है तो बच्चे के रोने की स्थिति पे माँ तुरंत समझ जाती है कि बच्चे को कहीं दर्द है, कोई असुविधा है, बच्चा भूखा है, बच्चा प्यासा है, बच्चा चिड़चिड़ा रहा है, क्योंकि वो रो रहा है। लेकिन रोने की उस प्रक्रिया से, और देखिए जब बच्चों के मुंह से आपने ये देखा होगा, जो नन्हा बच्चा गोद का है, ये देखा होगा कि जो पहला शब्द निकलता है वो कौन सा निकलता है? माँ, मदर, मम, माई। मतलब विश्व के किसी भी भाषा के पास जाइएगा तो वहां जो है, बेटा ध्यान, वहां मेरे ओठ की तरफ ध्यान दीजिएगा, वहां जो जिस ध्वनि का वो उच्चारण पहले बच्चा करता है वो किसका? प, फ, ब, भ, म। ये क्या है? बच्चे के उदाहरण से आपको बता रहे अनुकरण, है कि नहीं। तो हमने जो मुंह से जो निकलने वाली ध्वनि थी क्या किया? मुंह हिलाते हैं। नन्हा बच्चा है, उसको कुछ सिखाया नहीं गया, लेकिन वो देखता है कि नहीं माँ जब मुंह हिलाती है तो वैसे भी वो भी बोलने का प्रयास करता है और तोतली भाषा में उसके मुंह से वैसी ध्वनि आने लगती है कि नहीं। हिंदी पट्टी का होगा तो हिंदी में बोलेगा, मराठी पट्टी का होगा तो मराठी में बोलेगा, जापान का होगा तो जापानीज में बोलेगा, चीन का होगा तो मंगेरियन में बोलेगा, कनाडा का होगा तो कनेडियन में बोलेगा, अमेरिका का होगा तो अमेरिकन में बोलेगा।
तो ये हिंदी का विषय नहीं है, ये विषय किसका है? मनुष्यता के विकास की कहानी है कि नहीं? मनुष्यता के विकास की कहानी हमने जो है ध्वनियों के माध्यम से किया क्या? ध्वनियों के माध्यम से हमने अपनी फीलिंग्स को, अपनी अनुभूति को, अपनी भावनाओं को शब्द देना शुरू किया। और जब हमने अपनी अनुभूति को, अपनी भावनाओं को, अपने फीलिंग्स को, सुख को, दुख को, जो कुछ भी रहा, शब्द देना शुरू किया, तो कैसे जो अनुकरण का हमने बताया, ऊपर वाले ने ये चेहरा बनाया है, बहुत सुंदर है। किसके लिए है? सुंदर दिखने के लिए नहीं है, पहले तो ये भोजन के लिए बनाया, फिर इसको साफ सुथरा अच्छा लगे तो बहुत बढ़िया है। लेकिन देखिए, लेकिन मनुष्य क्या है, विश्व की जो पहली रिसाइकलिंग थी उसने किया क्या कि हम बाहर से जो ऑक्सीजन लेते हैं और ऑक्सीजन लेने के बाद फिर जो फेफड़े से निकलने वाली कार्बन डाइऑक्साइड है उसको बाहर छोड़ देते हैं। और जब छोड़ते हैं तो उसको जगह जगह क्या करते हैं? रोकते हैं। तो जैसे बांसुरी बजाते समय या हारमोनियम बजाते समय आपने देखा होगा कि बांसुरी के जो 6 सुराग हैं, अगर उसको बंद कर दिए जाए कोई ध्वनि निकलेगी? नहीं निकलेगी। तो मनुष्य ने यही देखा कि गले से जब एक खास कोण पे, खास दबाव पे, खास प्रयास पे जो है वो संकेत किया जाता है जब ध्वनि निकलती है। तो उसके लिए क्या किया गया? उसके लिए जब वर्ण को फिर चिन्हित कर लिया गया, ध्वनि को चिन्हित कर लिया गया, ठीक है। वही फिर आपका बना क से लेके ज्ञ तक, अ से लेके अह तक और 12 खंड, ठीक है। तो बेटिया हमको बता ले जाइए कि स्वर कितने हैं? जो है तो वो 12 बता दीजिए। कोई बात नहीं, और मेरे चेहरे की तरफ देखते जाइएगा या अपने उसके साथ उच्चारण भी कीजिए। अ, आ, ई, उ, ऊ, ए, ओ, औ, अंग, अः। यार तुमको 12 एकदम सही सही आता है, मैं उंगली पे गिनने लगा था। तो यहाँ आप देख लीजिए, ये जो स्वर निकले उसमें जो कहीं भी हमारी जीभ जा करके किसी स्थान को स्पर्श नहीं की। एकदम बांसुरी की जो पोपली है आप उसको ही सीधे सीधे बस देखिएगा, फेफड़े से हवा आई, केवल एक जगह से पास कराया, सीधा सीधा किससे? कंठ से। ये हमारे स्वर हो गए, है कि नहीं? अब इसके बाद क्या हुआ कि जगह जगह से, तो देखिए जीभ जो है बड़ी मजेदार है, सारा स्वाद यही लेती है, सारा मजा ये लेती है। लेकिन इसका जरा सा भी दुरुपयोग कर दिया जाए तो सारे अंग को दुखी करने का कारण भी यही बन जाती है कि नहीं? तो इसको रसना कहते हैं। तो ये क्या करती है? तो बेटा ये करती ये है कि जो अंदर से वायु आती है उसको जगह जगह, जैसे बांसुरी के सुराग को रोकने के लिए या हारमोनियम का जो कीबोर्ड है, वैसे ही जीभ करती क्या कि वो जाएगी, जो अंदर से आने वाला सुराग है, यहाँ 2 श्वास नलियां हैं, 2 नलियां हैं, एक भोजन नली, एक श्वास नली है। जब हम बोलते हैं क्या होता है? श्वास नली बंद हो जाती है। जब हम भोजन नली बंद हो जाती है, जब हम खाते हैं तो श्वास नली बंद हो जाती है। शरीर की संरचना ऊपर वाले ने कितनी सुंदर की है, ठीक है। तो अब हमने क्या किया कि जीभ ठीक जाकर के एक विशेष स्थान को विशेष एंगल पे जब स्पर्श करती है और अंदर से आने वाली वायु जो है उस सक्रिय भाग से निकलती है तो खास तरह की ध्वनि निकलती है, ठीक है। इसको हमने जो चिन्हित कर लिया। तो जब इसको चिन्हित कर लिया तो इसके बाद जो हमने क्या किया कि चीजों के लिए नाम देना शुरू कर दिया, खास तरह का जो भी रहा। जैसे क्या नाम है तुम्हारा? श्वेता। तो श्वेता की जगह इनका नाम और कुछ भी हो सकता है। तुम्हारा क्या नाम है? पल्लवी। पल्लवी की जगह इनका नाम गीता हो सकता है, सीता भी हो सकता है, इंदिरा भी हो सकता है। लेकिन इनका नाम पल्लवी इसके लिए है कि समाज ने मान्यता दे दी, जो भी इनको जानता है पल्लवी के रूप में इन्होंने जान लिया। अब अगर कोई वहां गैलरी में भी अगर पल्लवी बोले तो यहाँ रहेंगे, लेकिन इनका ध्यान जाएगा कौन है भाई? ये मोबाइल है, ये डेस्क है, ये घड़ी है। इसको घड़ी या मोबाइल या डेस्क क्यों कहते हैं? वो माना हुआ है केवल। ये छतरी है, इसका नाम हाथी भी हो सकता है,
है कि ये माना, ये हंसने का ये माना हुआ है, जो मान लिया गया, तो जिसको यादृच्छिक कहते हैं। तो भाषा क्या करती है, जब हमने इसको चिन्हित कर लिया तो मनुष्य ने अपनी भाषा खोज ली। इस बात को आप जान लीजिएगा, भाषा अग्नि चक्का, जिसको चक्र कहते, बैलगाड़ी का जो पहिया है, ये मनुष्य का एकदम उसकी नायाब सबसे बड़ी खोज है। तो उसने क्या की, उसने भाषा पकड़ ली। गले से निकलने वाले विश्व की जितनी भाषाएं हैं, जैसे हमारा अपना परिवार है, वैसे इन भाषाओं का परिवार 7 भाषा परिवार है। और पूरे विश्व में जो आप जानते होंगे तो 7 महाद्वीप है अंटार्कटिका को लेकर के, एक महाद्वीप। तो यहाँ जो भाषा परिवार है, और बड़े मजे की बात आपको बताएं, यूरोप, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, भारत, बांग्लादेश, यहाँ का जो भाषा परिवार है वो कौन सा, भारत यूरोपीय भाषा परिवार। मतलब इस भाषा का एक ही खानदान है कि नहीं। इनके शब्द बहुत से मिलते जुलते हैं, जैसे मदर है, ब्रदर है, ब्रदर का बिरादर हो जाएगा, है कि नहीं। आप देखिए, तो फिलहाल वो दूसरा विषय है। तो मनुष्य ने क्या किया, भाषा की खोज कर ली। ठीक है, जब मनुष्य को भाषा की औषधि मिली, कार्य क्षमता बढ़ गई। सांकेतिक भाषा में बात कहने के लिए क्या होना जरूरी था, पहली बात तो यह है कि बात कहने वाला जो सामने हो और प्रकाश में। इसका मतलब कि अगर रात में कोई बात कहनी है तो सुबह होने का इंतजार करना पड़ेगा, एक सीमा हो गई उसकी। दूसरी सीमा कि सांकेतिक भाषा का प्रयोग करने के लिए सामने रहना पड़ेगा, है कि नहीं। लेकिन ये जो वाचिक भाषा है, वाचिक मतलब बोल के, अब ये मुंह जो है, जो बहुत सुंदर दिखने के लिए नहीं है, खाने के लिए बना है, ये किसके मुख्य यंत्र के रूप में आ गया। गजब का काम है, खाते दिन में 2 बार है, लेकिन काम ये पूरे दिन करता है। इसका मतलब कि इसको कायदे से उपयोग इसका करना चाहिए। अब वही संभाषण कला जो है अब हमको सीखने है। ठीक है, तो क्या हुआ, हमने जो है नाम देने शुरू कर दिए, आकर आपस में अपनी बात को कहना शुरू कर दिया। तो जब अपनी बात को हमने कहना शुरू कर दिया, एक दूसरे की बात को हमने समझना शुरू कर दिया, ये क्या हो गया, अब हम धीमे धीमे सामाजिक हो गए। एक भाषा को बोलने वाले, एक तरह की खास ध्वनियों का उच्चारण करने वाले लोग, जो कि उस समय कबीले में रहते थे, क्या हो गया, वो एक साथ रहने लगे। धीमे धीमे क्या हुआ, भाषा का विकास हो गया, है कि नहीं। संस्कृत भाषा, पाली भाषा, प्राकृत भाषा, अभ्रंश भाषा, हिंदी की भाषा, है कि नहीं। प्राकृत के पास जाते हैं तो पता चलता है प्राकृत जो पूरे आर्यावर्त में, मतलब अफगानिस्तान से लेकर के जो है और दक्षिण तक, महाराष्ट्र कर्नाटक तक आप उतर आइएगा तो 5 भाषा परिवार, मतलब 5 भाग फिर होते हैं भारत में, जो भारतीय आर्य भाषा उसमें, और उसी से सारी भाषाएं जो विकसित हुई है। तो यहाँ आपसे जो कहना है कि अब मनुष्य अपनी बात क्या ले रहा है, सामने वाला उसको समझ ले रहा है, बात खत्म है, काम खत्म नहीं। देखिए, हमेशा हम क्या करते हैं, हम तो प्रगति वाले हैं, मनुष्य की बात कर रहे हैं, हम तो हमेशा खोज करने वाले हैं। तो ऐसी स्थिति में जो आपसे बात की गई कि अब जो कुछ भी हमारे आसपास घटित हो रहा है, अगर उसको ठीक तरीके से ठीक अपने को व्यक्त किया जाए तो हमारा जो मूल्य है, हमारी जो कीमत है, हमारा जो वैल्यू है, हमारी जो पहचान है, वो क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। और अगर हमें ठीक सही बोलना नहीं आता है, शुद्ध उच्चारण करना नहीं आता है, अपनी बात रखने में हमारे अंदर कहीं से हिचक होती है, तो क्या होगा ये कि जब हम अपने बात को, अपनी फीलिंग को, अपने विचार को दूसरों तक पहुंचा ही नहीं पाए, तो ऐसी स्थिति में हमारे वो विचार जो हमारे पास बेशकीमती है कि नहीं। लेकिन वो क्या हुआ
जब हमने दुनिया को बता ही नहीं पाया, दुनिया हमारी बात समझ ही नहीं पाई, तो हमारे पास वो कीमती विचार, बहुमूल्य विचार रह करके किस काम के, है कि नहीं? इसका मतलब है विषय आपको आता है, विषय आपको आता है, लेकिन आपको विषय आने के साथ साथ बेटा क्या आना चाहिए? प्रस्तुति। अपने विषय को खूबसूरत तरीके से व्यवस्थित अच्छी तरह क्या करना चाहिए? लोगों के बीच में व्यक्त करना चाहिए। कभी कभी बेटा ऐसा भी हुआ होगा, डायरी से जो पढ़ा रहा था कि महात्मा गांधी की तरह के हम गलत नहीं होते हैं, लेकिन हमको क्या कर दिया जाता? डांट दिया जाता। हम गलत नहीं होते हैं, लेकिन क्या किया जाता है? जीवन में हम देखते हैं कि कोई व्यक्ति है हमसे कम जानता है और वो बहुत सफल है, हम विषय को ज्यादा जानते हैं, लेकिन लोग उसको जानते हैं कि वो पढ़ाकू है, लोग उसको जानते हैं कि नहीं वो बहुत तेज तर्राक है। कारण क्या है? सामने वाले ने इतना कर लिया कि वो जो है बड़े आराम से अपने को लोगों के बीच में व्यक्त करना सीख लिया। तो इस बात को आप जान लीजिएगा कि जितनी इंफॉर्मेशन, जितनी सूचना आपके पास है, उस सूचना को व्यवस्थित रूप से उतनी अच्छी तरह रख देना ही आपकी सामर्थ्य है। इसका मतलब कि संभाषण का संबंध जो है सीधे सीधे किससे? आपकी पर्सनालिटी से है, आपके व्यक्तित्व से है। आपका संभाषण जो है क्या है? आपकी पहचान है। तो अगर कुछ हमारी पहचान हो तो पहचान ऐसे नहीं मिलती, है कि नहीं? हमें पहचान के लिए क्या करना पड़ता है? हमें पहचान के लिए मेहनत करना पड़ता है। तो जब हम भाषण के पास जाते हैं, हमने क्या कहा? संभाषण, है कि नहीं? संभाषण। तो जब हम संभाषण के पास जाते हैं, भाषण के पास जाते हैं, तो भाषण का भा जो शब्द है वो किससे बना है? भाषा से बना है। तो भाषा शब्द की उत्पत्ति किससे हुई है? भाष धातु से हुई है, जिसका मतलब क्या होता है? बोलना या कहना या भाषना, यही ना? बोलना या कहना या भाषना। तो अब यहाँ बोलना कहना है, तो इसमें होता क्या है कि जो भाषण का भा है उसमें जो है क्या लगा है? ल्युट प्रत्यय लगा है, भाषण, यही ना? भाषण। तो ये क्या हो गया? ये हमारा भाषण हो गया कि हमें जो क्या करना है? हम कैसे बोले, हम अपनी बात को कैसे व्यवस्थित रूप से व्यक्त करें, है कि नहीं? तो हम जब इसके साथ जो भाषण को समझ लिए, संभाषण, संभाषण यही ना? तो यहाँ जब संभाषण के पास जाते हैं तो ये सम क्या है? सम उपसर्ग है। सम जो है ये उपसर्ग है। तो इसका जो मतलब संभाषण शब्द का जो प्रयोग किया जाता है, ये जो प्रयुक्त होता है किसके लिए होता है? सामान्यतः ये वार्तालाप के लिए, बातचीत के लिए होता है। अगर हम बातचीत करना बेटा सीख जाए तो समझ लीजिए कि हमने सब कुछ सीख लिया। बातचीत हमें आनी चाहिए, अपना विषय जो है कितनी अच्छी तरीके से रख सके। कैसे? संभाषण समान रूप से, बराबर, अच्छी तरह, है कि नहीं? तो अब यहाँ सवाल इस बात का है, कौन सी ऐसी बात, सवाल इस बात का कौन सी ऐसी बात जो कुछ भी हमें कहना हो, हमारा जो भी पक्ष हो, जिस बात को हम सामने वाले तक पहुंचाना चाह रहे हो, क्योंकि जो हमने कहा कि भाषा से उत्पन्न है, तो भाषा का मतलब क्या होता है? भाषा का काम ही है एक व्यक्ति के विचार को दूसरे तक पहुंचाना और दूसरे व्यक्ति के विचार को पहले तक पहुंचाना। समोसा खाया है, उसकी बनावट देखी है, त्रिकोण होता है कि नहीं? अब जो है देखिए, संभाषण में मैं बोल रहा हूं तो आप अपने कान से सुन रहे हैं, आप उसको याद कर रहे हैं, याद करके फिर आप बोल रहे हैं तो मैं सुन रहा हूं। त्रिकोण बना समोसे वाला। वक्ता श्रोता, श्रोता याद किया, श्रोता वक्ता, ये क्या हो गया? एक क्रम चल रहा है। मैंने जो कहा
जैसा कहा उसे आपने वैसे का वैसा ही सुना, है कि नहीं? और फिर इसके बाद जो है वैसा सुनने के बाद आपने उसको वैसे ही याद किया, और फिर उसका जो उत्तर होगा उसे आपने हमें दिया, उसे मैंने सुना और उसे मैंने याद किया। कितनी त्वरित, मतलब तेज गति से ये क्रिया होती है। मैंने याद किया और मैंने उसका उत्तर दिया, है कि नहीं? अब इसमें जो शुद्ध बोलने की कला में माहिर होगा, जो बोलने के साथ साथ जो है जिसके कान बहुत खुले होंगे कि जो बोला जा रहा है उसे अच्छी तरह सुन ले रहा है, फिर जो जो सुना उसे अच्छी तरह तुरंत याद हो गया, है कि नहीं? और जब उसे तुरंत याद हुआ तो हमारा मस्तिष्क कंप्यूटर से भी तेज है। वो क्या करता है, फटाक से जो उसकी मेमोरी में उस प्रश्न का जो उत्तर होगा पहले से जो है अनुभव के आधार पे फीड होगा, वो फटाक से वो उत्तर सामने रख देगा। तो विचारों के आदान प्रदान के लिए जिस माध्यम का प्रयोग किया जाता है वो भाषा है। और यहाँ जो संभाषण समान रूप से हम अपनी बात को सम्यक तरीके से, अच्छी तरीके से सामने वाले के सामने जो व्यक्त करते, ठीक है। अब सवाल इस बात का है कि सम्यक तरीके से अच्छी तरह जो है सामने वाले के सामने रख के, ये स्पष्ट है। तो यहाँ फिर जो है कई तरह के जो संभाषण की स्थिति है इसके बहुत ढेर सारे भेद हैं। यहाँ आप देख लीजिए, इतने कम समय में हम लोगों ने किया क्या, संभाषण का अर्थ आपको समझ में आ गया है कि नहीं? संभाषण क्या है, बड़े आराम से देखिए, एक लेक्चर में हम लोगों ने इसको पूरा का पूरा संभाषण को समझने में जरा भी हमारी समझ से उसका अर्थ और स्वरूप कोई भी दिक्कत नहीं हुई। और अगर अगला प्रश्न यहीं पे आपसे मैं कर दूं कि अगर इसका प्रकार आपको बताना हो तो कैसे आप बता सकते हो? क्योंकि इसे क्या करना पड़ेगा, अब इसको बांट देना पड़ेगा, क्योंकि बातचीत करते हैं। अब बातचीत करने का हमारा जो तरीका है, जो दो लोग मिले, मोबाइल में जो दो लोग मिले उन्होंने क्या किया, आपस में बात किया। या दो से ज्यादा लोग मिले, समूह के लोग मिले, तो उन्होंने क्या किया, एक दूसरे से बात किया। तो हम बात तो करते रहते हैं, बात की ये प्रक्रिया चलती रहती है। और जो मैंने कहा कि बात की प्रक्रिया में एक व्यक्ति, मतलब एक ने बोला, दूसरे ने सुना, दूसरे ने याद किया, दूसरे ने जो फिर बोला, ये जो क्रम चलता रहता है। अब इसमें एक बात आएगी कि देखिए, हम सुनते वही हैं जो हमारे काम का, जो हमारे काम का नहीं होगा, क्या होगा, हम उसको नहीं सुनेंगे, है कि नहीं बेटा? हम सुनते वही हैं जो रुचिकर हो। ये बताइए, कोई गंदी चीज देखना चाहता है? ये बताइए, कोई गंदी चीज खाना चाहता है? नहीं। अगर रुचिकर होगा तब तो हम सुनेंगे, अगर रुचिकर होगा तो हम देखेंगे, अगर रुचिकर होगा तो हमारा ध्यान रहेगा। जो मैंने कहा कि जैसे कहा गया, शुद्ध शुद्ध बोला गया, उसे शुद्ध शुद्ध कान सुने और उसे वैसे ही शुद्ध शुद्ध याद करे, फिर उसका जवाब दे, है कि नहीं? तो ये होता क्या है कि अब दो व्यक्ति या व्यक्तियों का जो समूह है आपस में क्या करता, आपस में संवाद करता है। हम सारे लोग बातचीत करते हैं, ठीक है। आप जैसे गर्दन हिला के जो है सांकेतिक भाषा में अपनी बात क्या दे रहे हैं, समझ में आ गया तो हम भी समझ ले रहे हैं, वो अनुमान की भाषा। लेकिन हम सारे के सारे लोग जो है क्या करते हैं, वार्तालाप करते हैं। अब सवाल इस बात का होता है कि ये जो बोलने और सुनने की प्रक्रिया में होता क्या है कि अगर रुचिकर नहीं होगा तो श्रोता उसको नहीं सुनेगा,
और जब श्रोता उसको नहीं सुनेगा तो क्या होगा, आपकी बात का जो असर होना चाहिए, आपकी बात का जो प्रभाव होना चाहिए, आपकी बात का जो महत्व होना चाहिए, वो जब नहीं रहा तो आपकी बात को ध्यान से सुना नहीं गया। तो अब आपको क्या करना पड़ेगा, आपकी जो बात है, क्योंकि एक व्यक्ति के विचार को दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाने का माध्यम भाषा है, यही परिभाषा है ना, एक व्यक्ति के विचार को दूसरे व्यक्ति तक। सवाल इस बात है कि एक व्यक्ति का विचार जो है तभी आगे बढ़ेगा जबकि वो सरस तरीके से व्यक्त किया जाए और जिसके सामने व्यक्त किया जा रहा है वो उसे आसानी से समझ सके, यही ना। क्योंकि अगर वो आसानी से उसको समझ नहीं सकेगा तो क्या होगा, होगा ये कि सुनने वाला जो उसमें रुचि नहीं लेगा। इसके लिए क्या ध्यान देना है बेटा, बहुत छोटी छोटी चीजें हैं। पहली बात तो ये, जैसे बात किया जा रहा है, बात करते समय जो है उनका जो बौद्धिक स्तर क्या है। हम यहाँ से निकले, चाय की दुकान पे गए, होटल में गए, सब्जी खरीद रहे हैं, बनिया की दुकान पे राशन खरीद रहे हैं, कप वगैरह वगैरह हर जगह, और हर जगह वार्तालाप। जो मैंने कहा प्रैक्टिकल दूंगा तो यही दे दूंगा कि खरीदारी के लिए आप जो गए हैं मेडिकल स्टोर पे दवा खरीद रहे हैं, वहां कैसे बातचीत कर रहे हैं। आप भी गए हैं, कहाँ गए हैं, आप गए हैं डॉक्टर को दिखाने के लिए या आप किसी होटल में गए हैं नाश्ता करने के लिए, खाना खाने के लिए, तो वहां भी बेटर समय बात करनी होती है। मैनेजर के पास पेमेंट के लिए जाना होता है तो वहां बोलना होता है, मतलब वही चीज। और इस बात को आप जान लीजिएगा कि कोयल काको देत है, काक का हर ले। कोयल जो है, कोयल जानते हैं ना, एक पक्षी है जो कि बहुत ही सुरीली आवाज है, वो हमको कुछ नहीं देता, लेकिन क्या होता है कि हम उसकी आवाज सुनना चाहते हैं। और अभी देखिए कौवा आया था, काव काव कर रहा था, वो काव काव कर रहा था तो हमारा आपका कुछ लिया था, वो पाठ पढ़ाने आया था आपके पास कि अगर आपकी भाषा उसकी तरह कर्कश होगी, किसकी तरह बेटा, की तरह, तो क्या होगा, कोई आपको सुनना नहीं चाहेगा। अब वो आया था बेचारा, कुछ बोल रहा था, वो हो सकता है कि उसका अपना कुछ विषय रहा हो, कुछ बताना चाह रहा हो, है कि नहीं। तो हमारी भाषा कैसी होनी चाहिए, रुचिकर होनी चाहिए। अगर ऐसा रहा तब तो सामने वाला सुनेगा। और अगर वक्ता ने क्या किया, केवल ज्ञान का स्रोत पता चला, शब्दकोश से चुन चुन करके कठिन से कठिन शब्द जो है वो देने शुरू कर दिया, तो क्या होगा, होगा ये कि सुनने वाला जो है कठिन शब्दों को सुनते सुनते 2 मिनट में 5 मिनट में उब जाएगा, क्योंकि उन शब्दों का अर्थ ढूंढने के लिए उसे कहाँ जाना पड़ेगा, शब्दकोश में जाना पड़ेगा। शब्दकोश जानते हैं ना, शब्दकोश में जाना पड़ेगा। बेटा हर आदमी का अपना शब्दकोश होता है। हम जो भी बोलते हैं हमारे पास होता क्या है कि पढ़ने के कारण, दूसरों से बातचीत करने के कारण हर आदमी का अपना शब्दकोश है, इकट्ठा शब्द आते चले जाते हैं। और जब भी जैसी जरूरत पड़ती है, ये देख लीजिए कि वो शब्द आपके पास पड़े हैं, है कि नहीं। आपके पास पानी भी है तो आपके पास नीर भी है, आपके पास अम्बु भी है तो आपके पास तोय भी है। अम्बु नीर तोय जानते हैं ना, नहीं नहीं, ये देखिए बहुत मुश्किल हो गया। अब जैसे जो है मैं अम्बु नीर और तोय के विषय में 2 मिनट बोल के निकल जाऊं तो पता चलेगा कि जब आप उसके विषय में जानते ही नहीं तो आपकी रुचि उसमें रहेगी नहीं रहेगी। ये पानी के सारे पर्यायवाची हैं। जो पानी है वो पीने के लिए है, वो स्नान के लिए है, तब तो पानी है। लेकिन उसको, हाँ, लेकिन जैसे उस पानी को हम पूजा के लिए ले लेते हैं तो क्या हो जाता है, जल हो जाता है। बदला कुछ नहीं, बदला चीज वही है। ध्यान दीजिए, बहुत अच्छी बात इन्होंने फटाक से बोल दी, वो जल हो जाता है।
पानी में कुछ नहीं बदला। बदला क्या? जो हमारी सोच थी। क्योंकि पूजा स्थान पे अगर आप कहेंगे पानी, तो तुरंत मम्मी पापा पंडित जी जो होंगे वो डांट देंगे, अरे बेटा नहीं, भगवान का जल है, ऐसे नहीं कहते, है कि नहीं? अब वही पानी है। भोजन हम करते हैं, है कि नहीं? भोजन हम करते हैं, लेकिन जैसे खाना शब्द का प्रयोग करते हैं, हमारे यहाँ क्या कह देंगे, बोलेंगे नहीं नहीं ये अशुद्ध है, ये भोजन है। और वही भोजन जो है जब भगवान के सामने जो है भोग लगा दिया जाता है, तो वो क्या हो जाता है? भोजन। अब बेटा बोलो, नहीं कुछ कहना आप चाहे, रुक गए, बोलो। वो प्रसाद हो गया, वही भोजन हमारी रसोई में बना है, और वही भोजन जो हमने थाली में परोसा, किसी मेहमान के सामने रखा या परिवार के सदस्य के सामने रखा, तो भोजन है। और जैसे भगवान के सामने गया, वही चीज प्रसाद हो गया, है कि नहीं? और हम किसी से कहें कि भगवान को भोग लगा दिया, वो तो गया प्रसाद। अब हम कहें कि लोग भोजन कर लो, तो सामने वाला कहेगा अरे नहीं नहीं प्रसाद है भाई, इसको सबके भोजन में मिला दो, ये आप सबको जाना चाहिए। इसका मतलब शब्दों का महत्व है कि नहीं? और जगह बदलने पर इन शब्दों के अर्थ बदल जाते हैं। हम जब बोलते हैं तो बोलने के दौरान जब बोलने का जो हमारा एसेंट है, जो हमारा टोन है, जिसको आप कहते हो लहजा, भाषा के अर्थ को व्यक्त करने में वो बहुत समर्थ है। क्योंकि आपको पहली कक्षा से ही, पहली से नहीं तीसरी दूसरी कक्षा से ही आपको विराम चिन्ह पढ़ाए जाने लगे होंगे, है कि नहीं? अब विराम चिन्ह अभी हम लिखते हैं तो हमको लगता है यार बेकार में, ये कहीं चंद्र बिंदी आ रही है तो कहीं ऊपर बिंदी आ जा रही है, तो कभी नीचे जो है किसी अक्षर के नुक्ता आ जा रहा है, तो कभी कॉलेज का को आ जा रहा है। ये क्या है? कहें ये अर्ध विराम है, ये कामा है, ये पोस्टक है, ये पूर्ण विराम। जब हम बोलते हैं तो बोलने के दौरान होता क्या है कि हमें किस अक्षर के बाद, किस वर्ण के बाद, किस शब्द के बाद कितना रुकना है, ये कौन अलग करता है? वही विराम चिन्ह। ठीक वही स्थिति जैसे हम चलते हैं, तो चलने की प्रक्रिया में अगर हमने दायां पैर उठाया, दायां पैर तो हल्का हवा में हुआ, बाएं पैर पे वजन पड़ा, फिर हमने क्या किया, दायां जमीन पे पड़ा, और फिर बाएं को बढ़ाया तो दाएं पे वजन पड़ा, तो क्या हुआ? बायां हल्का हुआ। बोलने की प्रक्रिया में कितनी वैज्ञानिकता है कि उसमें क्या होता है कि अगर जो है हमने किसी दीर्घ ध्वनि का आ, ई, ऊ, ए, ओ, औ का जब उच्चारण करते हैं तो आपको जल्दी होने पर ऐसा नहीं मिलेगा कि दीर्घ के पहले मात्रा दीर्घ ही हो, वाल्प हो। यही जो मैंने चलने का सिद्धांत बताया। क्योंकि मनुष्य करता क्या है, वो हमेशा सहजता में विश्वास करता है। वो करता क्या, कम मेहनत में ज्यादा पा लेना चाहता है। और कम मेहनत में ज्यादा पा लेना चाहता है, इसका मतलब कि ऐसा नहीं है कि कम मेहनत करके जो है वो नुकसान करके पा लेना चाहता, नहीं। वो किसी भी कठिन कार्य को वो सहज सरल कर देना चाहता है। तो वही मैंने कहा कि कोयल हमारा कुछ हमें देती, कौवा हमारा कुछ नहीं लेता। जो एक जगह पानी है वही दूसरी जगह जल हो जाता है, तीसरी जगह चरणामृत हो जाता है तो वही ना। पंडित जी पता चला कि उसमें जो अगर मंदिर के दरवाजे बैठे हैं, 2 तुलसी की पत्ती डाला और फिर वही जल जो चरणामृत हो जाता है, और उसको हम लेते हैं, 1 बूंद 2 बूंद तो दिया या 10 बूंद भी दे दिया, तो पता चलता है कि हम उसको जमीन पे नहीं गिरने देते, पूरा उसको ग्रहण करते हैं। और जो हाथ नम रहता है तो उसको भी क्या कपड़े में नहीं पोंछते हैं कि कपड़ा अशुद्ध, सर पे लगा लेते हैं। क्या था? अरे वही पानी तो है यार, जो बारिश हो रही है नीचे जो देख रही हो गटर से होते हुए समुद्र में चला जा रहा है। स्थान से, शब्द के प्रयोग से
जैसे जो है आप माँ पिता की पत्नी है, यही ना। जब आप माँ कहते हो, माई कहती हो, तो वो बहुत खुश हो जाते हैं। लेकिन आप अगर जो है उस तरीके का संबोधन कोई ढूंढ करके उनको दीजिए तो क्या होने लगेगा? उठाई पिटाई होने लगेगी, तुरंत शुरू हो जाए। कहाँ से ये तमीज सीखता है? तुमको जरा सा शऊर नहीं है, तुमको बोलने नहीं आता। अरे यार, एक दो शब्द का इधर उधर हो गया तो तुरंत सवाल क्या जाएगा? तुम्हारे यही संस्कार हैं बेटा। संभाषण इतना मजबूत विषय है, बातचीत की कला इतनी विशेष है कि आपको लोगों के बीच में इस तरीके से प्रस्तुत कर दे जैसे पूरी माला में सुमेर होता है। 100 लोगों माला जो होती है, माला पहनते हैं तो सभी मनिया तो बराबर होते हैं, लेकिन जहां जब माला जोड़ता है एक बड़ा सा दाना लगा रहता है, उसको सुमेर कहते हैं। ठीक वही स्थिति हम जो अंगूठी पहनते हैं, तो शरीर तो इतना बड़ा अंगूठी पहने, लेकिन उसमें जो नग लगा हुआ होता है, आप देख लीजिए किसी के भी हाथ में हो तो बार बार जो हमारी नजर कहाँ जाती है? उसी पे जाती है कि नहीं? उसी पे जाती है। वैसे ही अगर कोई बहुत अच्छा कुशल वक्ता हो और उसे जो भाषण कला आती हो, तो अगर भाषण कला आती होगी तो वो समान रूप से क्या करेगा? संभाषण समान रूप से अपने भाषण में, अपनी बातचीत में आपको शामिल कर देगा, है कि नहीं? और जब आपको शामिल कर लेगा, ऐसे ये कह दीजिए कि आप खुद ब खुद उसकी बात में शामिल हो गए, है कि नहीं? क्योंकि उसकी बात आपको अच्छी लग रही थी और आप अपनी बात जो कह रहे हो वो उसे अच्छी लग रही है, तो क्या होगा? बड़े आराम से वो कहता चला जाएगा। जैसे ये तो आप बताइएगा ईमानदारी से कि भाई हम आपको पढ़ाने के लिए आते हैं और आपको आपका विषय पढ़ाते हैं, विषय से हटके तो नहीं पढ़ाते हैं। लेकिन अब विषय जब बताते हैं, विषय हम पढ़ाते हैं, तो एक तो आपके सामने ये बंधन है कि 60 मिनट आपको लेक्चर में बैठना ही है, ये बंधन। लेकिन इसके साथ थे अगर सामने वाला करे क्या कि जो शब्दों का प्रयोग कर रहा है, जो सामग्री बता रहा है, वो आपकी समझ का रहेगा। जो शिक्षक है उसने क्या किया? कुछ नहीं किया। जो मैं भी आपसे कहता हूं कि मैं आपसे बात करनी है तो मात्र इसके लिए बात करनी है कि मतलब आपका मेंटल लेवल भाषा के धरातल पर कहाँ है, आपकी जो दिमागी संरचना है उसमें जो है आप आसपास जो हमारा इतिहास है, भूगोल है, संस्कृति। देखिए मैं सबको जोड़ के बातें करता हूँ, मेरे लेक्चर में आपने देखा होगा कितना आप समझते हो, तो जहां आप समझेंगे हम उसके आगे की बात करेंगे। और अगर आए और पता चला, अब मैं जब भाषा दे रहा हूँ, ठीक है, आपको पढ़ाना शुरू किया, भाषा उच्चारण अवयवों द्वारा उच्चरित यादृच्छिक ध्वनि समूह की संरचनात्मक व्यवस्था है। इन्वर्टेड कॉमा बंद, डॉक्टर भोलानाथ तिवारी की परिभाषा है। फिर दोहरा दिया, भाषा उच्चारण अवयवों द्वारा उच्चरित यादृच्छिक ध्वनि समूह की संरचनात्मक व्यवस्था है। बेटा परिभाषा 24 कैरेट 100% अपनी जगह सही है, भाषा की वही परिभाषा है। लेकिन विचारों के आदान, बेटा ध्यान यहाँ पे मोबाइल बात, तब तो आपने मेरे प्रश्न का उत्तर दे दिया। अब वही बात, विचारों के आदान प्रदान के लिए जिस माध्यम का प्रयोग किया जाता है उसको भाषा कहते हैं। क्योंकि क्या है, कोई टाइम होता है लेक्चर में, है ना, ठीक है, तो विचारों के आदान प्रदान के लिए जिस माध्यम का प्रयोग किया जाता है उसको भाषा कहते हैं। भोलानाथ तिवारी वाली परिभाषा भी जरूरी है। तो फिर हम आपको बताएं उच्चारण क्या है और फिर उच्चारण के अवयव क्या है, फिर उच्चरित कैसे करते हैं। भाषा उच्चारण अवयवों द्वारा उच्चरित यादृच्छिक माना हुआ क्या है? जैसे आपके नाम का उदाहरण देके हम चल रहे थे, ध्वनि समूह क्या है, उसकी संरचना क्या है
और उसमें व्यवस्था क्या है। अब उतना न बताएं और फटाक से वो भाषा जो है परिभाषा बताई, तो भाषा तो अपनी जगह 100% सही है, लेकिन वो फिर लेक्चर के सिखाने की जो प्रक्रिया है वो सिखाने की प्रक्रिया में नहीं रहा। वो क्या हुआ, हम कहेंगे बेटा इसको लिख लो, नोट दे देते हैं, परीक्षा में आप जो इसको रट देना और इसको रख देना। मेरे प्रश्न का उत्तर आप जैसे दे रहे थे कि मैं बात कर रहा था, तो इनको घड़ी दिखने लगी कि यार कब जो है जल्दी 1:15 बजे और यहाँ से छुट्टी। तो स्थितियां हैं। एक तो हो सकता है कि लेक्चर समझ में ना आता, दूसरा दिक्कत ये है कि अगर भूख लगी है और लेक्चर बहुत बढ़िया है, लेकिन लेक्चर इतना शानदार तो नहीं होगा कि सुबह से 4-5 लेक्चर सुनने के बाद और अंतिम लेक्चर में वो लेक्चर भी उतना रुचिकर अगर हो कि वो कह दे नहीं ठीक है भाई सुबह से 4 लेक्चर सुन लिया, ये 5वां भी जो सुन लेते हैं, वो दूसरा विषय है। तो यहाँ आपसे यही बात कही जा रही है कि घर पे आप जाएंगे, मम्मी खाना देते हैं, खाना लगाए और बोले भकोस लो, भकोस लो, भर लो, भूर लो, खा लो। वो भोजन लगाए और बोले बिटिया ऐसा है कि खाना तुम्हारा रखा है, हमने लगा दिया है। क्या होगा, उस भोजन के प्रति आपका स्वाद बढ़ जाएगा, लगाव बढ़ जाएगा, है कि नहीं। अरे उसको खाना ही तो है, खाना ही है, सारा मिल जाएगा, लेकिन जो उसको करना क्या है, आपको थाली में अच्छी तरीके से जो प्रस्तुति है, हम भाषण वही है कि आपके पास शब्द है, आपके पास विचार है, बस आपके अंदर